हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, यानी मंडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया है, ये जो पूरा करेक्शन आपको देखने को मिला है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज का वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि दो तीन क्वेश्चंस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। पहला कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 28 ईयर्स में लगभग इतना बड़ा करेक्शन, इससे ज्यादा बड़ा करेक्शन देखने को मिला है 28 साल के बाद। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट इतना करेक्ट क्यों कर रहा है या फिर इतना डाउन साइड में मोमेंटम क्यों कर रहा है। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि अब तक 22,500 सपोर्ट बना हुआ था। ऑलराइट, 22,500 के बाद मार्केट में मैंने आपको बताया था 22,500 के नीचे ही कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बाकी तो उतना कुछ खास होने नहीं वाला है। 22,500 मार्केट नीचे तक आ गया, नो डाउट, और ऑलमोस्ट 22,100 तक इसने मोमेंटम किया, और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 22,123 इसके आसपास दी। तो नेक्स्ट इसका अच्छा सपोर्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन। ऑलराइट, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि मार्केट में आज भी ये जो गैप डाउन मोमेंटम हुआ और इतना बड़ा क्रैश देखने को मिला है, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, और रीजन सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वे नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपको कल बताया था कि फ्राइडे के दिन मार्केट मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, बट उसका अपोजिट देखने को मिला। क्यों? क्योंकि शाम को न्यूज निकल के आती है कि ट्रंप ने वापस से टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये कंफर्मेशन मिली है कि जो कनाडा और मैक्सिको में टैरिफ्स लग रहे थे ऑलमोस्ट 25% के आसपास, वो कंफर्मेशन 4 मार्च की मिली है कि 4 मार्च से ये सारी चीजें लग जाएंगी। वो थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा और टाइम लगेगा, बट उन्होंने कंफर्मेशन की है। तो इसकी वजह से एशियन मार्केट्स भी वीक हैं और यूरोपियन मार्केट्स भी वीक हैं, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको पूरे मोमेंटम में देखने को मिला। दूसरी चीज़, इसके कारण आपको यूएस के भी जितने मार्केट्स हैं उनमें भी फॉल देखने को मिला है, और अच्छा फॉल देखने को मिला है। ऑलराइट, जितने भी मान लेते हैं डाउ ले लो, और जितने भी इंडेक्सेस हैं, मेजर इंडेक्सेस हैं, उनमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। दूसरी चीज क्या है कि टैरिफ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्स्ट्रा 10% का टैरिफ चाइना पे लगेगा, जो कि 4 मार्च से ही एप्लीकेबल रहेगा। तो पहले 10% और फिर से 10%, तो 20% के आसपास चाइना पे फिर से टैरिफ लगेंगे। तीसरी चीज क्या है कि जो ट्रम्प साहब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे थे, कि मतलब जो अनदर कंट्री उनके ऊपर जो टैरिफ लगाती है वही सेम परसेंटेज का टैरिफ वो लगाएंगे। तो वो 2 अप्रैल के आसपास एप्लीकेबल रहेगा, कि मान लेते हैं कि इंडिया अगर 15% का टैरिफ लगाती है तो यूएस भी 15% का लगाएगा। तो जब सबको लपेटे में ले रहे हैं तो इंडिया की भी बारी आएगी कहीं ना कहीं, तो इसका इफेक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, और मार्केट में देखने को मिल ही रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑलमोस्ट हम 15% तो पहले ही थे, अब 20% के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं करेक्शन में। और अभी तो 2025 की शुरुआत है मार्केट में, देखते जाओ मार्केट कहाँ तक करेक्ट करता है, या यहाँ से वापसी रिटर्न लेता है कि नहीं लेता है। ऑलराइट, और लेगा भी तो क्या कंफर्मेशन है कि मार्केट वापस से बुलिश होगा, क्योंकि 2024 में हमने बहुत ज्यादा बुलिश मोमेंटम देखा, लगभग 26,300 के आसपास, और वापस से हम 22,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 22,500 अच्छा सपोर्ट था, बट उतना कुछ खास नहीं था। मार्केट ब्रेक हुआ और 22,000 के आसपास आया, और जो अब इसका नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट है वो 22,000 से लेकर के 21,800 के बीच में। ऑलराइट, लगभग 200 पॉइंट के बीच में नेक्स्ट इसका अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। 21,800 आप मार्क कर लो डाउन साइड में। ऑलराइट, 860 से होते हुए सपोर्ट बता देते हैं 2200 के आसपास मार्केट अभी टिका हुआ है। 22,000 अच्छा सपोर्ट है, नो डाउट। 22,000 के आसपास अगर मार्केट आता है तो उठने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट होल्ड करने की कोशिश करेगा। अगर होल्ड करता है तो आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, 2-3 चीजें होंगी। या तो फिर यहाँ पे साइडवे रहेगा, 22,000 के ऊपर टिका रहना जरूरी है। 22,000 के अगर ऊपर टिकता है, नो डाउट, और टिकने का मतलब ये नहीं कि 4-6 दिन टिका ही रहे वापस से ब्रेक डाउन कर जाए, नहीं।
2-3 दिन टिके रहे, वापस से ऊपर उठने की कोशिश करे, बुलिश मोमेंटम दिखाने की कोशिश करे, पहली चीज। या फिर 22,000 के आसपास आए और सेम डे ही अच्छा खासा उठने की कोशिश करे, तो भी एक अच्छा सपोर्ट मालूम देता है कि मार्केट अच्छा मोमेंटम कर सकता है 22,000 के आसपास। या फिर 22,000 ब्रेक करे तो 21,800 तो हैंडल कर ही ले। ऑलराइट, 21,800 के आसपास बने रहना जरूरी है, वरना फिर आपके और लेवल्स नीचे खुल जाएंगे जो कि आपको 21,500 से लेकर के 21,000 तक ले जाने की कोशिश करेंगे। 21,000 नहीं तो 21,200 या फिर 21,300 यहां तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी तो फिलहाल हम 21,500 प्रीवियस डेज में थे, एक दो दिन पहले। अब आज 22,500 के आसपास थे, 22,000 के आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है मंडे मार्केट, बट बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। अब मैंने हर बार आपको बताया, आप लेवल्स के ऊपर ट्रेड करो, सिंपल सी बात है। आज अगर आप टेक्निकली देखोगे तो 22,500 ब्रेक हुआ और 22,500 के बाद अच्छी खासी कैंडल बनी जो कि एक बेरिश कैंडल है और एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी कैंडल है, जो कि ये दिखाती है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है ऊपर से, जबकि गैप डाउन खुली थी तब भी। तो कहीं ना कहीं आपको आज समझ जाना चाहिए था कि आज फ्राइडे है, पहली चीज। दूसरी चीज, आज मार्केट में मोमेंटम हो सकता है और मोमेंटम देखने को मिला, नो डाउट। कहीं ना कहीं जो लेवल्स होते हैं ना, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं और ऑलमोस्ट ये 60% काम करती है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिला 313 के आसपास। मार्केट ने थोड़ा सा पंप किया, ऑलमोस्ट 350 के आसपास से मार्केट टूटा, वापस फिर से पंप किया, ऑलमोस्ट 300 के आसपास, 290 के आसपास, 300 298 के आसपास से वापस से ब्रेक हुआ। तो एक सर्टेन लेवल के ही ऊपर से ये ब्रेकडाउन या फिर आपको रिवर्स देखने को मिलता है। तो आप वहां से वापस से चीजें रीट्रेड कर सकते हो या वापस से ट्रेड कर सकते हो, या नए हो तो यहां पे अपना ट्रेड डाल सकते हो। ऑलराइट, तो बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। फिलहाल अपसाइड की अगर हम बात करें तो अपसाइड में आपके लिए लेवल्स बहुत सिंपल हैं। आज की क्लोजिंग मार्क कर लो, सिंपल सी बात है, 22,128 के आसपास ब्रेक होता है, 160 तक जाएंगे, 160 के ऊपर 22,200 तक जाएंगे। ऑलराइट, 22,200 के ऊपर इजी टारगेट आपका 250 252 का रहेगा या फिर 260 का रहेगा, थोड़ा सा और नीचे ही मार्क कर लो। और नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा अभी तक का, वो 22,300 का रहेगा, उससे पहले कुछ भी नहीं होने वाला है। तो 22,300 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक और ऊपर आप चीजें बहुत ज्यादा आप उम्मीद नहीं लगा सकते हो कि और ऊपर जाएगा, है ना। मंडे मार्केट है, अभी तो 2 दिन है इसमें। डाउन साइड की बात करें तो 22,100 बना हुआ है, 22,040 एंड 22,000 या फिर 21,999 या 22,000 टिका रहता है तो ठीक है। अगर नहीं टिकता है तो फिर आपका नेक्स्ट 21,950 900 21,860 800 तक आने की कोशिश करेगा। 22,000 से 21,800 के बीच में ये नहीं है कि 21,800 पे ही टिकेगा, उन 870 पे 900 पे 950 पे भी टिक सकता है, बट एक ये रेंज है। ऑलराइट, रेंज के बीच में ही रहना चाहिए जहां तक, क्योंकि अभी तक देखा गया है कि ऑलमोस्ट अगर आप 23,000 की बात कर लो, ये एक रेंज आपकी है। अगर आप 23,000 की बात कर लो तो मार्केट 22,800 से लेकर के 23,000 पे टिका हुआ था। ऑलराइट, और अच्छा खासा उसने करेक्शन भी लिया था, लेकिन वापस से ऑलमोस्ट मुझे याद है कि 23,800 के आसपास से वापस से करेक्ट होके आज आपका 22,127 के आसपास क्लोजिंग दी है। ऑलराइट, तो सारी चीजें देखने वाली होती हैं। मार्केट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, कल भी बता रहा था और उसके कल भी शायद बताया होगा। मार्केट अगर गिर रहा है और बॉटम पे आता है तो कुछ टाइम के लिए, इस समय जो मार्केट का फेस चल रहा है, कुछ टाइम के लिए बुलिश रहेगा। जब सबकी लिक्विडिटी हिट हो जाएगी वापस से नीचे, तो यही सारी चीजें चल रही हैं। अभी गिर रहा है, अच्छे खासे अमाउंट से गिर रहा है, और जब तक एक अच्छे सपोर्ट पे नहीं आता है, हो सकता है वापस उठने की कोशिश करे एंड वापस गिर जाए। तो यही सारी चीजें चल रही हैं, उसके लिए हम वेट करेंगे और लेवल्स ब्रेक होने का वेट करेंगे। पहली चीज, लेवल्स अगर ब्रेक नहीं होते हैं, टिकते नहीं, कंफर्मेशन नहीं मिलता, तब तक हम इसमें हाथ नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, या फिर
कोई बुलिशनेस या फिर बेरिशनेस तो है मार्केट में, उसकी कोई बात नहीं है, बट बुलिशनेस के लिए अभी डिक्लेरेशन नहीं देंगे कि मार्केट में इस पॉइंट से बुलिश हो सकता है या फिर आने वाले किसी पॉइंट से बुलिश हो सकता है। उसमें लेवल्स आप ब्रेक करना जरूरी है। जब तक कोई लेवल नहीं ब्रेक होता है इंपॉर्टेंट जोन, तब तक हम उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं करेंगे। ऑलराइट, बट जो अभी का चार्ट है वो बेरिश चल रहा है, तो बेरिश जोन के हिसाब से हम इंट्राडे पर्पस से ट्रेड करेंगे। उसमें कोई खास चीजें हैं नहीं, है ना। जितनी न्यूज थी सारी हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दी हैं और नेक्स्ट सपोर्ट भी बता दिया। और ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 28-29 सालों में इतना ज्यादा करेक्शन देखने को मिला है, तो एक यूनिक सी चीज है, तो वो भी मैंने बता दी आपको। और नेक्स्ट सपोर्ट भी बता दिया, ट्रम्प के टैरिफ्स जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और इसके कारण जितने भी एशियन मार्केट्स हैं, एशियन मार्केट्स में हमारा इंडिया भी आता है, वो बहुत वीक है। हर एक एशियन मार्केट ले लो आप, सारे वीक चल रहे हैं। ऑलराइट, तो उसमें अपना भी इंडियन मार्केट भी वीक चल रहा है, यूरोपियन मार्केट भी ऑलमोस्ट वीक चल रहा है, क्योंकि कनाडा पे और सारी कंट्रीज पे ऑलमोस्ट ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं। तो फिर अपने बारे में भी, इंडिया के बारे में भी एक आध लाइन कही थी, बट उतना कुछ खास नहीं। लेकिन जब सबको लपेटे में ले रहे हैं तो इंडिया की भी बारी आएगी, और रेसिप्रोकल जो टैरिफ्स हैं वो हर कंट्रीज पे लगेंगे, जो कि ट्रम्प यूएस के खिलाफ लगाते हैं। जितना टैरिफ लगाएंगे, लाइक 10% लगा रहे हैं, तो वो भी 10% लगाएंगे। ऑप्शन चेन की बात करें, वीडियो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास थोड़े बहुत नंबर्स दिख रहे हैं, बाकी तो और कुछ खास नहीं है। कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स आपको 22,200 पे दिख रहे हैं, थोड़े बहुत 22,300 पे दिख रहे हैं, और 22,400 500 तो वो बढ़ते ही चले जाएंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। फिलहाल जो मुझे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स दिखे हैं वो 22,200 के 300 के आसपास दिखे हैं। ऑलराइट, जब तक ये नहीं ब्रेक होता है तब तक आप कुछ खास एक्सपेक्ट चीजें नहीं कर सकते कि मार्केट में बहुत ज्यादा चीजें होंगी। ऑलराइट, अपसाइड के लिए 22,300 और नीचे के लिए आपका 2200 और 22,000 के आसपास मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। उससे पहले इसमें कुछ खास होगा नहीं। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा सा यूनिक डिस्कशन रहेगा इसका। यूनिक किस लिए, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि बैंक्स में एचडीएफसी बैंक अगर लो तो आज के दिन आपको बुलिश देखने को मिला, और जो बीएन का चार्ट है अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत ज्यादा बेरिशनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक ठीक ठाक चला और अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। ये जो आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक के कारण हुआ, ये वाला भी, तो वो सारी चीजें देखने को मिली हैं। अब इसमें भी गैप डाउन खुला मार्केट और नीचे आने की कोशिश की, 48,100 के आसपास लो लगाया, वापस से ऊपर 48,500 का रिजेक्शन, वापस से क्लोजिंग 48,270 के आसपास। ऑलराइट, लेवल्स सिंपल है, लेवल्स का ही डिस्कशन करेंगे बस, क्योंकि इसमें कुछ खास न्यूज वगैरह है नहीं। बट निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी इस समय थोड़ा सा एक पॉजिटिव मोमेंटम की तरफ चल रहा है। मतलब कि कोई खास पॉजिटिव न्यूज आती है तो बैंक निफ्टी ज्यादा रिएक्ट करता है ना। लेवल्स की बात करें, सिंपल रखेंगे, लेवल्स बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वही सारी चीजें हैं जो आज देखने को मिली हैं। 48,260 के आसपास, इसके नीचे निकलता है 48,180 जो कि नेक्स्ट लेवल है, और आज का लो 48,78 के आसपास। अपसाइड की बात करें 48,490 एंड 48,577 या फिर 600 के आसपास। ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोजिंग दिया है जहां पे हमने मार्क किया था। एंड नेक्स्ट 48,640, 730, 826 ये जोन रहने वाले हैं। और मेजर लेवल की बात करूं तो जब तक 48,500 के ऊपर क्लोजिंग ना मिलने लग जाए डेली बेसिस पे, और 48,500 नहीं 48,800 ही पकड़ लो, ये अपसाइड में आपको बड़ा लेवल अगर चाहिए तो 48,800 से पहले कुछ खास नहीं होगा। डाउन साइड की बात करें तो 48,000 के नीचे जाना चाहिए, तब और बड़े लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। और 48,000 ही नहीं, 47,800 पकड़ लो, 47,700 पकड़ लो, उसके पहले कुछ खास होगा नहीं, इसी रेंज में रहेगा। और हर दिन एक नई रेंज बनती है, उसी बीच में रहने की कोशिश करता है। वो रेंज ब्रेक होती है तो नेक्स्ट रेंज की तरफ जाता है। तो उसमें कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का गेम है, उसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं, है ना। आज ऑप्शन बायर्स के लिए हालांकि मार्केट बुलिश नहीं रहा, बट बेरिश रहा, और मोमेंटम भी आपको बेरिश ट्रेड में ज्यादा अच्छा देखने को मिला, प्रीमियम भी ज्यादा अच्छा ठीक ठाक देखने को मिले। बट ये ऑल ओवर पर्पस के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा ही मार्केट है और गिरता जा रहा है। उठे तो बात की बात है,
बट गिर रहा है तो उसमें थोड़ी सी एक वीकनेस और थोड़ी सी कॉन्शियसनेस वाली बात है कि मार्केट में ऐसी चीजें हो रही हैं और ये कब सही होती हैं, है ना। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।